अरे अंकल ऐसे एक बात तो बताओ, बोलो। पापा सारों गिव अवे करते हैं, मुझे क्यों नहीं करते? क्या चाहिए बताओ। पापा ऐसी चीज़ चाहिए जो ज़रूरत की हो। ज़रूरत की हो? चलो एक मिनट, पापा को कॉल करता हूँ तुम्हारे। जी अली भाई। हाँ यासिर। तो यार ये अहमद आपको बोल रहा था कि यार पापा सबको गिव अवे करते रहते हैं, अच्छा मुझे नहीं आज तक कोई गिव अवे किया। चल यार कोई ना, लोगों को देते हैं तो बेटे को भी दे देते हैं, बट इसको बता ही ना, इसको जरा सरप्राइज बताते हैं कभी तुझे क्या लेके दे रहे हैं। और वैसे भी इसकी जरूरत है, अभी मदरसा वगैरह भी जाता सही, चल ठीक है। है। चल थोड़ी देर में बाहर मिलते हैं। चलो भाई, प्रोग्राम यही है कि बच्चे भी तो गिव अवे का हकदार रखते हैं, तो इसको गिव अवे देते हैं। भी ये टीम रेडी है, लेक्चर ले रही है, अबू से के भी ध्यान से आना है, सारे लगे हुए हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं शोरूम और शोरूम से बाइक करते हैं। और छोटू भी तैयार है, लेकिन अभी बाइक के लिए नहीं, सिर्फ बाइक रिसीव करने के लिए। अच्छा भाई, अमूमन ऐसा होता है कि बच्चों को अप्रिशिएट हम लोग जरा ना ओवर अप्रिशिएट कर देते हैं, या ओवर लाइक उनकी अपनी सकत के हिसाब से उनको ज़्यादा महंगी चीज़ें या हैवी चीज़ें ले देते हैं। तो ये बाइक देने का मकसद ये है कि बच्चे को अप्रिशिएट करना चाहिए हमें। और दूसरा ये कि मेरा ये जो अब बेटा है अहमद, ये अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हिफ्ज़ भी कर रहा है, कुरान की तालीम भी जो है वो हासिल कर रहा है। दूसरा ये कि अभी इसने अपना पारा भी कंप्लीट किया था, तो एक अप्रिसिएशन हमने कहा चलें इसको देते हैं। बहरहाल आप लोग भी जो है ना अपने बच्चों को थोड़ा सा लिमिट्स में रखा करें। मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि ठीक है, आजकल के बच्चे ज़रा ज़्यादा लाडले हो गए, हमारे ज़माने में तो ज़रा अब्बा जान के हम कब लाडले होते थे, वो लाड प्यार दिल में ही रहता था अब्बा के, जब भी निकलता था हाथों के थ्रू ही निकल आता था। लेकिन आजकल के बच्चे जो है ना फूल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेट्स सी भाई, ये हमें बाप के इमोशन होते हैं, मैं बातें करता रहता हूँ, ये सिलसिले चलते रहते हैं। हाँ मतलब अभी साथ साथ कुछ घर में भी कोई शादी के इवेंट्स चल रहे हैं, तो कहता था कि जी जब शादी पे सारे इकट्ठे होंगे, क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर की शादी भी है, तो मेरे पास एटलीस्ट बाइक मेरी अपनी होनी चाहिए। चलो अब इसको बाइक दे देते हैं, वो लंबा ही लेक्चर हो गया बस। अहमद कौन सी बाइक पसंद है आपको? यार सारी है, लेकिन वो ज़्यादा प्यार है। कौन सी वाली? ये भाई तो इसकी कितनी वारंटी होती है? 2 साल की मोटर की होती है, 2 साल की बैटरीज की होती है, 1 साल की चार्जर की होती है, 2 साल की कंट्रोलर की होती है। अच्छा, इन्होंने यहाँ पर कंपैरिजन भी लिखा हुआ है भाई, CD70 पाकिस्तान का कौमी बाइक वर्सेस A12। अब इनकी प्राइस का कंपैरिजन है, वो आपके सामने, एक 75 और एक 58 है। बाकी 60 किलोवाट मतलब जो है ना आपको 40 किलोमीटर रेंज देगी, वो आपको 250 रुपये पर लीटर कॉस्ट बनती है, जो कि 35 किलोमीटर की एवरेज इन्होंने लिखी हुई है। ऑन रोड और चीज़ें होती हैं सारी। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉस्ट पर जो किलोमीटर है वो 1.5 PKR लिखा हुआ है, और दूसरी साइड पर लिखा हुआ है 7.1 PKR। और कॉस्ट पर 10,000 किलोमीटर का भी आप डिफरेंस देख सकते हो। ओके भाई, हेलमेट साथ आया भाई फ्री में, तो हेलमेट की भी अनबॉक्सिंग हो गई भाई। तो भाई ये है A12 आमद की बाइक। अभी हम लोग इसकी जो बाकी स्पेक्स और ओवरव्यू है वो हम घर जाके करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ से निकलना और बहुत सारे काम करने हैं। अच्छा भाई, अभी यहाँ से इनको हैंड ओवर कर देते, क्योंकि यासिर और अहमद जाएंगे, गाड़ी ऑब्वियसली मैंने चलानी है, तो गाड़ी पे मैं चला जाऊँगा और हमें चले जाएंगे। तो अहमद रेडी है? हाँ भाई रेडी हो? माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो जी, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी है।
अब दोस्तों कुछ हम लोग राइड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे हिसाब से लुक आती है। अगर लुक देखी जाए तो इस बाइक की काफी फ्यूचरिस्टिक लुक आपको देखने को मिलेगी। थोड़ी एरोडायनामिक है, गोल्ड व्हाइट कलर की पट्टी का टच मिलता है, सामने साइड पर एलईडी आती है, अगेन गार्ड भी अच्छा है। और दूसरा ये कि एक्स्ट्रा इस तरह का हेलमेट भी साथ देते हैं ये लोग, और आपको साइड मिरर्स वगैरह भी मिल जाते हैं। अब जो इसका गियर लीवर है ये थोड़ा सा फाइबर वाले टच में हमें मिल रहा है। अगेन रबराइज यहाँ पर जो है ना वो हैंडल्स के जो ग्रिप्स हैं जैसा कि रेस वाला है वो देखने को मिल रहे हैं। ये बाइक जो है ना वो 2 स्पीड ऑफर करती है। मैक्सिमम स्पीड जो है ना वो 45 किलोमीटर की जो आपको पर आवर के हिसाब से जो है वो देखने को मिलेगी। और बैटरी जो है वो ग्राफेन टेक्नोलॉजी की मिलती है, जहां पर बैटरी का जो साइज है वो आपको 72 वॉट 26 एम्पेयर आवर के हिसाब से जो बैटरी ऑफर करती है। चार्ज करते हुए तकरीबन 8 से 9 घंटा ले लेगी। ये वो स्पेसिफिकेशन है जो कंपनी क्लेम करती है। चार्जर साथ आता है। बाकी चीजों की बात करते हैं तो ग्राउंड क्लियरेंस 150 mm की इस बाइक की रखी गई है। टॉप स्पीड अच्छी है, डिजिटल मॉनिटर मिल जाता है, डिजिटल क्लस्टर है। बाकी आपको कंफर्टेबल राइड, थोड़ी हाइटेड राइड मिलेगी। वेट लोड की बात कर लेते हैं। देखो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स होती है ना मैक्सिमम 150 से 180 का जो है ना वेट, 180 kg का वेट वो इजीली हैंडल कर लेती हैं। इससे ज्यादा भी कर सकती हैं बट स्पीड थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है। बट डेफिनेटली ये डिपेंड करता है कि आपका पर्सनल यूजेज क्या है क्या नहीं। ब्रेक्स की बात कर लेते हैं। जो अगली ब्रेक है इसकी डिस्क ब्रेक मिलती है। बैक साइड वाली जो है ना वो आपको जो ड्रम ब्रेक्स होती हैं वो ये बाइक ऑफर कर देती है। हाँ बस ये कि चार्ज का जो है ना वो आपको अराउंड कुछ 8 से 9 घंटे, मतलब जब बैटरी आपको जरा 20 और 30% होती हुई मिल रही होगी तब आप रात के टाइम चार्जिंग पे लगा दो तो सुबह आपको ये बैटरी जो है वो चार्ज मिलेगी। और ऑलमोस्ट अगर आप सिटी में चलाते हो तो रेंज जो है ना इसकी 100 किलोमीटर, 70 से 100 किलोमीटर डिपेंडिंग के वेट लोड ऊपर कितना डाला हुआ है या किस वजन का इंसान बैठा हुआ है, तो 70 से 100 किलोमीटर की रेंज निकाल जाती है। अगर पर डे आपका 30 या 40 किलोमीटर का भी एवरेज है तो आप 2 दिन के बाद इसको चार्ज लगा सकते हो। और अगर सोलर है तो भाई बहुत आपको नॉमिनल प्राइस में जो है वो यूनिट पड़ेगा। लेकिन अगर सोलर नहीं है, आप डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पर वापडा पर चार्ज करते हो तो अराउंड 1.25 जो यूनिट्स होते हैं 1.6 के अराउंड, 65 के अराउंड जो है ना वो ये यूनिट जो है वो चार्ज करने वाली है। और ट्यूबलेस टायर है, टायर साइज जो है वो अराउंड 3.6 के अराउंड जो है वो देखने को मिलता है। क्वाइट कंफर्टेबल मेरे हिसाब में। अगर बजट इन सेगमेंट में देखते हैं तो अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो कि टोटली पैसा सेव करना चाहता है, सोलर लगाया हुआ है, पेट्रोल की जो मोनोपोली है या ये पेट्रोल रेट्स है इनसे अगर आप जान छुड़वाना चाहते हो तो डेफिनेटली ईवी बाइक्स आर वर्थ इट। और ये रिवो की बाइक मैं दूसरा प्रोडक्ट एक्सपीरियंस कर रहा हूँ तो मेरा इनके साथ एक्सपीरियंस भी अच्छा है। तो आई थिंक दिस इज इट। ये अभी वैसे मेरी नहीं है लेकिन रिव्यू मुझे थोड़ा सा देना पड़ा। अहमद की है, अहमद एंजॉय करता रहेगा। आप लोगों से मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। मैं हूं लिबास मास्टेक से, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। हेलमेट बहुत जरूरी है।